30 जुलाई 2021 को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह इस बात से हैरान थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन नीतीश कुमार का इस तरह का फरमान था कि उन्हें मजबूरन जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पड़ा। 2022 में भी वो नहीं चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के आग्रह के बाद, उनके बार बार बोलने के बाद ललन सिंह ने नामांकन पत्र साइन किया था। अब ये तमाम सफाई ललन सिंह दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के बाद दिल्ली में एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को इस बार जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वो ललन सिंह के आग्रह पर बनाया गया। और ललन सिंह कह रहे हैं कि हम तो इस बात से खुश हैं कि मेरे बाद नीतीश कुमार जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ललन सिंह ने जो खुलासे किए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का यह दावा है कि मैंने जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी इसलिए छोड़ने का बात कही थी कि मुझे मुंगेर लोकसभा का चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। चुनाव लड़ना ही मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए हमने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अगर मैं अध्यक्ष होता तो पार्टी के साथ, संगठन के साथ, या जिस जगह से मैं चुनाव मुंगेर से लड़ने वाला हूं वहां के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाता। पार्टी का अध्यक्ष होता तो देश भर में घूमता, मुंगेर में वक्त नहीं दे पाता और चुनाव जीतने के मामले पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती। ललन सिंह का कहना है कि हमने इस्तीफा दे दिया तो यह तय है कि अब मुझे चुनाव जीतना है। यह ललन सिंह का कहना है। ललन सिंह यहां तक कह रहे हैं कि अगर मैं इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहा हूं तो इसका मतलब साफ है कि मेरे आग्रह पर नीतीश कुमार जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और अब तस्वीरें साफ है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है भाजपा में जाने की, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को अपमानित किया था, यह बातें मुख्यमंत्री जी जेडीयू के राष्ट्रीय बैठक जो हुई थी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, जो राजनीतिक प्रस्ताव आए थे, उस प्रस्ताव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक एक शब्द पढ़ने के बाद वो बातें कही गई थी। अब ललन सिंह की यह सफाई तब आ रही है जब मीडिया में यह सवाल चल रहा है कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ जा रहे थे, जेडीयू तोड़ रहे थे, जेडीयू के अंदर गुटबाजी हो रही थी। इन तमाम सवालों पर ललन सिंह की सफाई है। ललन सिंह ने कहा कि ना मैं जेडीयू तोड़ने वाला हूं, क्योंकि 1995 के बाद से मैं जेडीयू के लिए काम किया हूं। नीतीश कुमार जो उनके नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उनके लिए काम किए हैं। 37 सालों तक साथ रहा, फिर मैं क्यों तोड़ूंगा? कई तरीके की दलीलें ललन सिंह दे रहे थे। उनके बयानों का मकसद साफ था कि वो बताना चाहते हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ था और नीतीश कुमार का भरोसा मेरे प्रति आज भी बरकरार है। यह साफ है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह का दावा है कि मुंगेर का चुनाव जीतने के लिए हमने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है, लेकिन आगे नीतीश कुमार का जो भी फरमान होगा उसे पूरा करेंगे। ललन सिंह देश के सियासत में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के भविष्य पर भी कई सवाल का जवाब उन्होंने दिया और कहा कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार के कामों को प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं किया, और यह बात हम राजनीतिक प्रस्ताव में भी कर चुके हैं। जेडीयू की बैठक में इस बात की चर्चा हुई है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही और ना ही इनके नाम की प्रचार प्रसार कर रही है और ना ही इनके कामों की चर्चा कर रही है। यह नाराजगी भी है। ललन सिंह का यह भी कहना है कि हम लोगों की कोशिश है कि देश भर के अंदर बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां लड़ने वाली हैं वो आपस में समझौता कर लें कि कैसे हम बीजेपी को हराएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर INDIA जो गठबंधन है उसके अंदर जो बातें ललन सिंह कह रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस के लोग अभी भी पूरी तरीके से बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, और इस प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। अब ललन सिंह जिस तरीके से दावे कर रहे हैं उन दावों में यह भी है कि भविष्य में बीजेपी में नहीं जाएंगे। ललन सिंह आखिर क्यों यह सफाई दे रहे हैं? ललन सिंह मीडिया पर अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं? कई तरह के सवाल है। ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष अब नहीं रहे। ललन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं।
ललन सिंह लोकसभा चुनाव लड़कर चुनाव जीतना चाहते हैं और यही वजह है कि क्या सच में ललन सिंह चुनाव जीतने के लिए इस्तीफा दिए। सवाल हम आप पर छोड़े जा रहे हैं, जवाब आपको खुद देना है, जवाब मुंगेर की जनता को देना है, जवाब जेडीयू के अंदर जो नेता हैं उनको देना है। क्या सच में ललन सिंह जो कह रहे हैं वही सही है? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।